नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीबी द्वारा चलाए गए अभियान की। एनसीबी ने भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और इसके जरिए कोच्चि तट से एक ईरानी नाव से 200 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई है। एनसीबी के मुताबिक नाव पर सवार 6 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इससे डीआरडीओ ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 16 किलो हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की। डीआरडीओ मुंबई के मुताबिक आरोपी ने ड्रग्स को छुपाने के लिए ट्रॉली बैग में एक फेक कैविटी बना दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर एक यात्री को बुधवार को रोका गया और उसके सामान की तलाशी की गई, जिसके बाद उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिला। बताया जा रहा है डीआरडीओ के अधिकारियों द्वारा कि हेरोइन को एक ट्रॉली बैग में अंदर छुपाया गया था। उन्होंने कहा कि केरल निवासी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच 36 का आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई देता है। दिल्ली सरकार की कई नीतियों के खिलाफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना जांच के आदेश दे चुके हैं। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान 2 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर एलजी विनय सक्सेना नाराज हो गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख दी। इसी सब को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसकी खासी चर्चा हो रही है। उन्होंने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए लिखा, एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि मैं ये कहने को बाध्य हूं कि 2 अक्टूबर को ना तो आप ना ही आपकी सरकार से कोई मंत्री मौजूद थे। देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और कई विदेशी गणमान्य भी बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मौजूद थे। और 6 अक्टूबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों के एक दल के उत्तरकाशी में हिमस्खलन में फंसने के 2 दिन बाद आज 12 और शव बरामद किए गए हैं। एनआईएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि 15 पर्वतारोही अब भी लापता हैं। पर्वतारोही चढ़ाई के बाद लौटते समय 17,000 फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा द्वितीय चोटी पर मंगलवार को हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। एनआईएम के मुताबिक 12 और शव मिलने के साथ ही अब तक बरामद किए जा चुके शवों की संख्या 16 हो गई है, जिनमें से अधिकतर प्रशिक्षु थे। मुताबिक अभी भी बर्फीली चोटियों पर 29 लोग फंसे हुए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे ने बताया कि अचानक मौसम खराब होने के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, फिर भी टीमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरबीआई के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत का जीडीपी इस वर्ष 6.5% रहने का अनुमान है। इससे पहले जून 2022 में वर्ल्ड बैंक जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान जताया गया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैठक से पहले साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें विश्व बैंक ने ये बातें कही हैं। हालांकि उसका मानना है कि बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले भारत तेजी के साथ रिकवर कर रहा है। साउथ एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री
हंस टीमर ने कहा कि कोविड के पहले फेज में भारी गिरावट के बाद ग्रोथ के मामले में दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत पर कोई ज्यादा विदेशी कर्ज भी नहीं है, जो सकारात्मक बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्विसेज सेक्टर, खासतौर से सर्विस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन के संकेत देखने लगे हैं। दूसरी छमाही दूसरे देशों के साथ भारत के लिए कमजोर रहने वाला है। और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल के दामों में आई मजबूती के बाद डॉलर की मांग बढ़ने के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे गिरकर 81 रुपए 94 पैसे पर अब आ चुका है। सुबह के कारोबार में रुपया 81 रुपए 52 पैसे के स्तर पर खुला था, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण रुपए पर दबाव देखा गया। कारोबार के दौरान रुपए ने 81 रुपए 51 पैसे का उच्च स्तर और 81 रुपए 94 पैसे का निचला स्तर भी देखा। करेंसी मार्केट के बंद होने पर रुपया 81 रुपए 94 पैसे प्रति डॉलर के सार्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। इस तरह रुपए में पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 32 पैसे की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को रुपया 81 रुपए 62 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था।